वेलकम टू शाहीन एकेडमी मधुबनी। कल के वीडियो में हमने बात किया था कि किसी भी काम को बार बार करें, बार बार करें, बार बार करें। आखिर ये बार बार करने से होता क्या है, इसको समझना है कि बार बार करने से क्या होता है। 5th या 6th की हिंदी में आपने एक स्टोरी पढ़ी होगी, उसमें एक कविता की पंक्ति थी, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जावत सिल पर पड़त निशान। करत करत अभ्यास, इट मीन्स बार 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 हर बार, बार बार हर बार करत करत अभ्यास जड़मति हो तो सुजान। जड़मति, मति यानी बुद्धि, माइंड, ब्रेन। जड़मति यानी कम बुद्धि वाला, कम दिमाग वाला। सुजान इट मीन्स स्कॉलर, इट मीन्स स्कॉलर। तो करत करत अभ्यास जड़मति हो तो सुजान, यानी बार बार प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि जो कम बुद्धि का आदमी होता है, कम ब्रेन का आदमी होता है, छोटे दिमाग का आदमी होता है, वो भी स्कॉलर हो जाता है, वो भी सुजान हो जाता है। कैसे? जैसे रस्सी आवत जावत सिल पर पड़त निशान। अब मैं आपको समझाता हूं, बहुत आसानी से आप समझिएगा, लेकिन समझने से पहले थोड़ी सी बात और समझ लीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, कमेंट्स भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो चलिए बात करते हैं रस्सी आवत जावत सिल पर पड़त निशान। दो तीन चीजें मैं आपको बताऊंगा। ये मेरा वीडियो आप कहां देख रहे हैं मुझे पता नहीं, आप किसी गांव के रहने वाले हैं या आप किसी टाउन में रहते हैं, आप किसी मेट्रो सिटी में रहते हैं, लेकिन आप बात को समझ जाएंगे। गांव में यदि आप रहते हैं तो आज से कुछ साल पहले तक आपने देखा होगा कि एक सिल पर मसाला पीसा जाता है। सिल होती है पत्थर का बड़ा सा टुकड़ा और एक गोल सा टुकड़ा होता है, उस पर मसाला रखकर उसको पीसा जाता है, उसको रगड़ा जाता है। उसको कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि उस पर मसाला पीसना बंद हो जाता है। फिर क्या किया जाता है, छेनी से, हथौड़ी से उसको खोदा जाता है, उसको ड्रिल किया जाता है छेनी हथौड़ी से। फिर क्या होता है, फिर मसाला पिसाता है। तो सवाल यह है कि वो तो पत्थर का टुकड़ा है, लेकिन रगड़ते रगड़ते, उसको रगड़ते रगड़ते वो भी प्लेन हो जाता है। तो हमें अगर कोई बात समझ में नहीं आती, हमें गणित का कोई थ्योरम समझ में नहीं आता, हमें विज्ञान का कोई सूत्र समझ में नहीं आता, हमें भौतिकी का कोई नियम समझ में नहीं आता, तो अगर बार बार हम करेंगे तो क्या वो हमको समझ में नहीं आएगा? ऑब्वियसली हमको समझ में आएगा। चलिए, सिल की बात नहीं समझ में आई, चापाकल, हैंडपंप कहते हैं, ये मोस्टली जगहों पर लोगों को देखने को मिलता है। हैंडपंप के नीचे जो जमीन होती है, जो सॉइल होती है, उसको पक्का कर दिया जाता है, यानी कि उसको कंक्रीट वगैरह से उसको प्लेन कर दिया जाता है। अच्छा, ऊपर से क्या गिरता है? पानी, वाटर। वो पानी जब गिरता है तो क्या होता है? अभी आपके हाथ पे पानी गिरा दिया जाए, कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। तो आपका हाथ तो सॉफ्ट है, नरम है, लेकिन वो जो नीचे का पत्थर बनाया है वो तो बहुत हार्ड है। लेकिन वो ड्रॉप ड्रॉप पानी जो उस पर गिरता है, उसके गिरने की वजह से भी उस पर गड्ढा बन जाता है। जरा सा दिमाग लगाइए, पानी कितना सॉफ्ट, नीचे कितना हार्ड, लेकिन कंटिन्यू जब पानी उस पर गिरता है तो वहां पर भी गड्ढा बन जाता है, वहां पर भी वो घिसा जाता है। ऐसे समझ लीजिए, आपके घर की छत है, ऊपर से पानी जहां नीचे गिरता होगा, देखिए गड्ढा हो जाता है। पानी बहुत सॉफ्ट, पानी बहुत सॉफ्ट, लेकिन जब वो गिरता है पत्थर पर तो उसको भी रगड़ देता है। पुराने दौर में कभी आपने कुआं देखा हो, किसी ने देखा हो तो याद कीजिए, ये कुआं होता है, चरखी लगी रहती है और उसके ऊपर से पानी खींचा जाता है। पानी खींचने के क्रम में ये चरखी धीरे धीरे घसा जाती है। कभी चरखी नहीं होती है, प्लेन पत्थर का एक पीस पड़ा रहता है, उसके ऊपर घसने से इसके ऊपर भी मार्क आ जाता है। यानी बहुत सॉफ्ट चीज किसी बहुत हार्ड चीज पर पड़ती है, लेकिन कंटिन्यूटी रहती है तो उस पर भी मार्क आ जाता है। तो ऐसी क्या बात है कि हम पढ़ें और हमारे दिमाग पर मार्क ना आए? रियली मार्क आएगा, बस इंटरेस्ट जगाना है। क्या जगाना है? इंटरेस्ट। जैसे मान लीजिए अभी एक सॉन्ग बजे, अभी एक गाना बजे, झूमे जो पठान मेरी जान। अब बताइए कैसे हिलेंगे हम? ऐसे ऐसे
हिलेंगे ना, क्यों? हमारा इंटरेस्ट उसमें है, हमारा इंटरेस्ट उसमें है, इसीलिए हमको अच्छा भी लगता है। लेकिन कोई क्लासिकल सॉन्ग बजना शुरू हो जाए, कोई क्लासिकल सॉन्ग बजना शुरू हो जाए, मेरे महबूब न जा, बस हम चले गए, नींद आ जाएगी। क्यों? हमको उसमें इंटरेस्ट नहीं आता। लेकिन आज के दौर में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको क्लासिकल सॉन्ग, क्लासिकल म्यूजिक बहुत पसंद है। तो उन्हें क्यों पसंद है? क्योंकि पसंद करते हैं, उनकी समझ में बात आती है। बिल्कुल इसी तरह कोई भी सब्जेक्ट हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, मैथ हो, साइंस हो, एसएसटी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपका इंटरेस्ट उसमें जिस वक्त आ गया, बात हो गई समाप्त। आपका इंटरेस्ट उसमें आना चाहिए। किसी को डायबिटीज हो जाए, मैं नहीं कहता हूं कि मुझे हो जाए या आपको हो जाए, लेकिन किसी को हो जाए, फिर क्या होता है? डॉक्टर कहता है करेले का जूस बनाकर पीजिए। हर आदमी को अच्छा लगेगा? बताइए। नहीं, स्टार्टिंग में जब करेले का जूस पीता है कोई, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन बाद में उसको आदत लग जाती है। क्या लग जाती है? आदत। फिर उसके बाद उसको पीने में कोई दिक्कत नहीं होती। बिल्कुल इसी तरह आप पढ़ने की आदत डाल लीजिए, पढ़ने की आदत डाल लीजिए। बहुत सी आदतें हम में है ना, बहुत सी आदतें हैं। भूख लगी, खाने की आदत है, खाने में अच्छा खाने की आदत है। बिल्कुल इसी तरह हमको पढ़ने की आदत डालना चाहिए। जिस वक्त आप पढ़ने की आदत डाल लीजिएगा, बात मान लीजिए मेरी, आप कहेंगे यस आई कैन डू, हां मैं कर सकता हूं, इजीली। बस डालना क्या है? आपको आदत डालना है। और बहुत जल्द ये आदत हम आपके अंदर डेवलप करने जा रहे हैं। सब्जेक्ट वाइज, बोर्ड वाइज वीडियोस आपको बहुत जल्द मिलने जा रहे हैं इसी चैनल पर। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड से भी कहिए कि वो इसे सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।